बॉस सोचो, आपको हमेशा ये बताया गया है कि दिसंबर महीना कार खरीदने के लिए गोल्डन मंथ है। लेकिन इस साल ये एक बहुत बड़ा मिथ है और ये मिथ आपको लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। वो चूना लगा दिया। एबीसी ऑटोमोटिव से मैं हूं ऋषि और ये वीडियो लेके आएगा आपकी जिंदगी में खुशी, क्योंकि मैं आपके लाखों रुपए बचाने वाला हूं। पैसा ही पैसा होगा। और आज मैं सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा कि किसी भी साल में कार खरीदने का बेस्ट मंथ कौन सा है, बल्कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद में इंडिया का पूरा कार का प्राइसिंग सिस्टम किस तरह से बदल गया है परमानेंटली। अगर आप एक कार खरीदने का प्लान बना रहे हो, चाहे हैचबैक, सिडैन, एसयूवी, तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित होने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्लेबुक भी दूंगा जिससे आप अपनी ड्रीम कार सस्ते में, स्मार्ट तरीके से और राइट टाइम पे खरीद सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जहां पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, दिसंबर डील्स की। हर साल डीलरशिप्स चिल्लाते हैं मैसिव ईयर एंड क्लियरेंस, लास्ट चांस ऑफर्स, स्टॉक क्लियरेंस डिस्काउंट, लेकिन रियलिटी क्या है? दिसंबर के लास्ट वीक में आप टेक्निकली एक ओल्ड मॉडल की कार खरीद रहे हो। जैसे मान लो 28 दिसंबर को आपने एक गाड़ी खरीदी और आपने शोरूम से निकाल दी। 1 जनवरी के बाद वो 1 साल पुरानी हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या है? इमीडिएट डेप्रिसिएशन। एक 12 लाख की कार पर एवरेज आपको 70,000 से लेके 1 लाख का वैल्यू ड्रॉप हो जाता है। और भाई, वो डिस्काउंट हो जाता है डीलर से जो दिया हुआ है ना, उससे डबल आपने लॉस कर लिया है रीसेल करते वक्त। डीलर्स के लिए दिसंबर एक स्टॉक क्लियरेंस मिशन होता है। उनके यार्ड में मान लो जैसे 4-5 महीने की कार जो पहले बनी हुई है ना, वो खड़ी हुई होती है। अब उनका गोल क्या है कि आपको बेस्ट डील नहीं देना है, उनको बस स्टॉक क्लियर करना है। ठीक है, तो अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हो तो आप जानते हो कि दिसंबर के मॉडल्स में न्यू फीचर्स, अपडेट्स, इंप्रूव्ड ट्रिम्स और रिवाइज्ड सेफ्टी किट्स ये मिसिंग होते हैं, जो कि जनवरी ऑनवर्ड से जो नया बैच आता है उसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई, आप बताओ कि डिस्काउंट लेने के चक्कर में आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली एक गाड़ी जिसकी लोअर रीसेल वैल्यू है और आपने दिसंबर मंथ के डिस्काउंट में अपने आप को फंसा लिया है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर दिसंबर बेस्ट नहीं है तो कब खरीदना चाहिए? बॉस, असली गोल्डन विंडो है फरवरी और मार्च। ये वो टाइम है जब डीलर्स पे फाइनेंशियल ईयर एंड का प्रेशर अपने पीक पर होता है। उनके टारगेट्स क्लोज होने होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के बोनसेस स्टेक पर लगे होते हैं और वो हर एक बुकिंग को क्लोज करने के लिए रेडी होते हैं टू बेंड द रूल्स। इस वक्त आपको मिलता है मैक्सिमम कैश डिस्काउंट, फ्री इंश्योरेंस और एक्सेसरीज, इंटरेस्ट रेट वेवर्स, एक्सचेंज बोनसेस, एक्सटेंडेड वारंटी, एड ऑन्स और बहुत कुछ। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मेरे एक दोस्त हैं पुणे से, राजेश नाम है उनका। उन्होंने लास्ट मार्च में अपनी क्रेटा बुक की थी। डीलर ने इनिशियली उनको बोला कि 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देंगे, लेकिन जब राजेश ने फाइनेंशियल ईयर एंड और टारगेट क्लोजर का एंगल यूज किया तो क्या हुआ पता है? डीलर ने बोला कि भाई चलो हम 60,000 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस कहने पर उन्होंने बोला, सर अगर आज बुकिंग क्लोज करनी है तो मुझे मैन्युफैक्चर टारगेट के हिसाब से फाइनल रेट दीजिए। ऐसे होती है नेगोशिएशन। तभी आपको फरवरी और मार्च महीने में सबसे ज्यादा मजेदार डील मिलने वाली है। ओके, और जो लोग शुभ मुहूर्त के लिए वेट करते हैं ना, उनके लिए भी फरवरी और मार्च महीने में कार डिलीवरी के लिए एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव महीना होता है। तो मतलब आपका फाइनेंशियल भी सही है, स्पिरिचुअल भी सही है, दोनों चीजें अलाइन हो जाती है। अब आते हैं उस बदलाव पे जो 2025 की कार मार्केट को पूरा हिला के रख दिया है, जो कि है आपका जीएसटी रिफॉर्म्स। देखो, जीएसटी का असर आपको शोरूम्स में मिलने वाले डिस्काउंट्स और एक्स शोरूम प्राइस, इन दोनों पर देखने मिलने वाले हैं। ठीक है, पहले तो कार इंडस्ट्री में आपको पता होगा कि एक मेसी सा टैक्स स्ट्रक्चर था, जहां पे 28% जीएसटी प्लस 15 से 22% तक सेस, जो कि टोटल टैक्स आपका 50% होता था। लेकिन अब न्यू जीएसटी के हिसाब से ये चीजें और सिंप्लीफाई हो गई हैं और थोड़ा आम आदमी के लिए डिस्काउंट ज्यादा हो गए हैं। जैसे स्मॉल कार जो कि आपकी 4 मीटर के अंदर आती हैं, जिनका इंजन 1200 सीसी से कम होता है पेट्रोल में और 1500 सीसी से कम होता है डीजल में,
अब इन पर टोटल जीएसटी स्लैब आपका 18% तक फिक्स हो गया है। जैसे मान लो आपकी मारुति स्विफ्ट हो गई, वैगन आर हो गई, i20, एल्ट्रोस, इन सब के प्राइस में आपको 70,000 से लेके 1 लाख तक डिस्काउंट देखने मिल रहा है, मतलब जीएसटी के रेट्स में। अब एसयूवी की बात करें और मिड साइड सेगमेंट की बात करें तो जैसे आपकी क्रेटा, सेल्टोस, नेक्सॉन, एक्सयूवी 700, जहां पहले आपको 48 से 50% तक इफेक्टिव टैक्स लगता था, अब वो 38 से 40% के रेंज में आ गया है। क्रेटा और एक्सयूवी 700 जैसे मॉडल्स पर 1.2 से लेकर 2.5 लाख तक का रियल प्राइस ड्रॉप हो चुका है शोरूम लेवल पर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स भी इस कट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी डिमांड को फिर से रिवाइव करना है। इसीलिए आप देख रहे हो कि ह्यूज ऑफर्स कंबाइन हो रहे हैं डिस्काउंट और जीएसटी के साथ। आपके जैसे टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी के प्राइस में 1.5 लाख तक का रिडक्शन अनाउंस किया है और hyundai ने क्रेटा और वेन्यू के सिलेक्टेड वेरिएंट्स पे 70,000 तक का डिस्काउंट कट दे दिया है। तो अगर कोई अभी भी आपको बोलता है कि भाई प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो समझो उसको मार्केट का रियल डेटा पता नहीं है। ऑटोमोटिव टैक्स रीसेट ऑलरेडी हो चुका है और ये बायर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक 10 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, सो यू शुड नॉट मिस दिस पॉइंट। अब सोचिए, अगर फरवरी मार्च में आपको फाइनेंशियल ईयर एंड डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और साथ ही में जीएसटी 2.0 के प्राइस ड्रॉप्स भी एक्टिव हैं, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? एक डबल लेयर्ड डिस्काउंट सेविंग स्टैक। एग्जाम्पल, एक 12 लाख के मॉडल पे अगर 80,000 तक का जीएसटी रिडक्शन आपको मिला है और 70,000 रुपए तक का डीलरशिप प्लस मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट आपने अगर ले लिया, तो टोटल सेविंग्स आपकी अराउंड 1.5 लाख रुपए तक की होगी। और अगर नेगोशिएशन सही से किया आपने तो फ्री एक्सेसरीज, इंश्योरेंस, ये सब मिला के 2 लाख रुपए तक क्रॉस हो जाता है। हुई ना आपके लाखों की सेविंग्स। इसीलिए मैं कहता हूं कार खरीदना एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, नॉट एन इमोशनल इंपल्स। रुको जरा। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो मैं मान लेता हूं कि आप सीरियस कार बायर हो, लेकिन यार 90% से ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब के चले जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? मैं आपके लाखों रुपए बचा रहा हूं, तो आप एक सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके हमें सपोर्ट तो कर ही सकते हो। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए कार बायर्स फाइनल चेकलिस्ट ये मैंने डाल रखी है, उसको आप लोग डाउनलोड करो, जिसमें लिखा है वो सब कुछ जो आपको फाइनल पेपर साइन करने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ इनसाइडर नेगोशिएशन प्लेबुक के बारे में बताने वाला हूं। रूल नंबर 1, नेगोशिएट फ्रॉम एक्स शोरूम प्राइस, नॉट ऑन रोड प्राइस। डीलर्स का ऑन रोड कोट हमेशा इन्फ्लेटेड होता है। आप बेस से शुरुआत करो और हर एड ऑन पे सेपरेटली नेगोशिएट करो। रूल नंबर 2, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज और फाइनेंस, ये तीनों ट्रैप पॉइंट्स हैं। डीलर्स का इंश्योरेंस कोट हमेशा 10 से 15% ज्यादा होता है। एक ऑनलाइन कोट रेडी रखो और उन्हें बोलो कि भाई आप अगर इससे मैच कर दोगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाहर से इंश्योरेंस ले लूंगा। एक्सेसरीज के लिए उनके पास इसेंशियल किट होती है, उसको अवॉइड करो। बाहर से बेटर क्वालिटी की आप 40% चीपर प्राइस में लगवा सकते हो। और फाइनेंसिंग, अपने बैंक के लोन से आप प्री अप्रूव्ड करा लो। डीलर्स अगर इंटरेस्ट रेट बीट नहीं कर पाए तो पोलाइटली उनको मना कर दो। रूल नंबर 3, कंपटीशन क्रिएट करो। 3 डीलर से कोट्स बोलो, डीलर ए मुझे 11.2 लाख दे रहा है, अगर आप मुझे 11 लाख देते हो तो भाई मैं आज ही बुकिंग कर दूंगा। उनका प्रेशर देखो, वो आपस में कंपीट करेंगे। रूल नंबर 4, फ्लेक्सिबल रहो और वॉक अवे करने के लिए तैयार रहो। अगर डील पसंद नहीं आई तो पोलाइटली थैंक यू कहो और निकल जाओ। आपके शोरूम से निकलते ही उनका कॉल आ जाएगा, सर आपके लिए एक फाइनल एक्सक्लूसिव ऑफर हम दे रहे हैं। यही होता है रियल बायर का पावर। अब मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स दूंगा क्योंकि आप एबीसी ऑटोमोटिव के सब्सक्राइबर हो। सबसे पहले तो अवॉइड करो डिस्प्ले कार्स अनलेस आपको 5% से ज्यादा वो लोग डिस्काउंट दे, क्योंकि यार शोरूम में जो गाड़ी खड़ी रहती है 100 लोगों से भी ज्यादा लोग उसे डेली बेसिस पर देखते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, वीकेंड के रश में बिल्कुल मत जाना। ट्यूसडे या वेंसडे को सबसे बढ़िया नेगोशिएशन होता है, आराम से बैठ के बात करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट,
ऑन रोड कॉस्ट में आरटीओ प्लस इंश्योरेंस इसका ब्रेकअप क्लियर करा लो पहले ही। कभी कभी वो लोग हिडन चार्जेस में 20 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ऑलवेज टेक VIN नंबर चेक। इंश्योर करो कि गाड़ी 2 से 3 महीने पुरानी तो नहीं है। 5वां पॉइंट है डिलीवरी के वक्त PDI मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जरूर करो। इसके लिए आपको एक चेकलिस्ट होती है, उसको आपको जरूर फॉलो करना है। आपके हिसाब से आपको कार की हेल्थ मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो पूरे वीडियो को अब मैं कंक्लूड करता हूं, शॉर्ट में रिकैप करते हैं। सबसे पहला, दिसंबर मंथ भूल जाओ, वो एक रीसेल ट्रैप है। सेकंड पॉइंट, फरवरी या मार्च ये आपका गोल्डन विंडो होता है। तीसरा पॉइंट, GST 2.0 के बाद में आपके जो टैक्सेस है वो काफी कट हो चुके हैं, इसका भरपूर बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट पॉइंट, कंबाइन करिए बोथ, डिस्काउंट प्लस न्यू टैक्स प्राइजेस इज इक्वल टू मैक्सिमम सेविंग्स। नेगोशिएट करिए स्मार्टली, कंपेयर करो डीलर्स के प्राइस और वॉक अवे करने की हिम्मत रखो। कार खरीदना एक इमोशन है, मैं समझता हूं, लेकिन पैसा बचाना भी एक जरूरत है। अब आपके पास दोनों का बैलेंस है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कार लेने का प्लान बना रहे हैं, और कमेंट्स में लिखो आप किस कार को टारगेट कर रहे हो इस साल, कौन सा मॉडल आप लेना चाहते हो। मैं हूं ऋषि फ्रॉम ABC ऑटोमोटिव, और अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं जहां पर मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 कार्स जो GST के बाद में और सस्ती हो गई हैं इनके बारे में बताऊंगा। टिल देन, ड्राइव स्मार्ट, सेव स्मार्ट, ABC ऑटोमोटिव।